हम बैणी सुरजन में मौजूद हैं और महम 24 में गांव आता है। शमशेर खरखड़ा और अरविंद शर्मा जो सांसद हैं, फिलहाल दोबारा से चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट से, यहाँ प्रोग्राम करने पहुँचे थे, रैली का न्योता देने पहुँचे थे, जो महम में रैली थी उसके लिए। और इतना बड़ा विरोध देखने को मिला ये कि लोग हा हुल्लड़, काले झंडे, किसानों के झंडे हाथों में, वापिस जाओ। और बहुत एक ऐसा माहौल देखने को मिला कि पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। 5 साल 4.5 साल बीत गए, एक बार भी ना तो कोई जीतने के बाद धन्यवादी दौरा कियागा, ना कोई हमारे गांव में ग्रांट आई, ना कुछ काम किया, ना कभी भी किसी की मरगत में या किसी की खुशी में या और भी किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। अरविंद शर्मा ने चला दी कि भाई ये कांग्रेस से जुड़े हुए आदमी है, गुलाबी गैंग पूरे हरियाणा की बीजेपी की आईटी सेल ने फोटो डाल के, इनके फोटो भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। कभी ये बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं, छाछ तो बोल रहे छालनी भी के बोल रहे, घरवानी भाषा में कहावत है भाई, छाछ तो बोल रहे छालनी भी के बोल रहे, यह तो छालनी है भाई। अपना फायदा देखा है, जी करे उस पार्टी में शामिल हो जाए, अपना मतलब पेट भरने मतलब हो रहा है, अपना चून का पीपा भर जाओ, जनता बेशक भूखी मरो। हमारे किसान अभी भी बॉर्डरों पे बैठे हैं, उनको ये हरियाणा में नहीं घुसने दे रहे, दिल्ली तो जाना बहुत दूर की बात है, तो इनको गाँव में किस प्रकार घुसने देंगे? हम नहीं घुसने देंगे किसी भी सूरत पे। बीजेपी का नेता हो, जेजेपी का नेता हो, यह तो वही चीज हो रही है। अब चीन का सामान और मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। चुनाव का दौर आवा है, जब तो बड़े बड़े झूठे वादे करे, उसके बाद कुछ नहीं, राख बच गया है। एक वो तो पूरे पेट दिखा दे, हरियाली दिखा दे पूरी, लेकिन उसके बाद राख पाओगा। इस चीज पे लोगों में ज्यादा करो थर इसका विरोध करेगा। हमारा गांव, हमारा पूरा हल्का, पूरा रोहतक जिला 10 साल पीछे चला गया, 5 साल तो ये, अब आने वाला भी क्या पता क्या करेगा या नहीं करेगा, इन्हीं की तरह निकलेगा। नहीं हमारा अरविंद शर्मा से, नहीं शमशेर खरखड़ा हमारा से पार्टी के वो था, पार्टी को वोट दिया था बीजेपी को, बीजेपी का सांसद है यहाँ से। तो हम तो उसी सवाल पूछा जी, आप 5 साल पहले भी वोट मांगने के लिए आए थे बन के, तो अब फिर वोट यानी कि 5 साल फिर को मर जाओगे अगर बन गए तो। और जिस दिन विरोध हुआ उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, जेजेपी के लोग भी शामिल थे, मतलब सारी पार्टियां के आदमी थे, कोई एक विशेष पार्टी तो नहीं था। कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है, नेताओं का आदान प्रदान होता है, ना कि अलग से कोई आदमी आता। कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाए और बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाए, एक लोगों की नजर हम नहीं बदले कि भाई आदमी बदल गई। देखा तो एक ने पोस्ट भी करा थी, बीजेपी को वोट करके पुराने कांग्रेसी नेताओं को जिताओ। ये तो अपना 7 पीढ़ी का मामला सेट कर रहे हैं, इन जीत हार तो कोई मतलब है कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक आदमी ने भी नहीं। अब जीतना है कारण जीत हो चाहे हार हो, 7 पीढ़ी का जाब्ता बांधी बैठे। दूसरी चीज परिवारवाद पर चल रहे हैं, पहले दादा, फिर छोरा, फिर उसका पोता, उसे घर में टिकट देने लाग रहे। किसी दूसरे घर में भी टिकट दो, किसी ने और ने भी मौका दो कि नेता है, उसमें कोई कमी नहीं। मैं ये बता दो किसी ने क्या कर दिया, मैं कहता जी बुढ़े का 1000 है, बेड़ा कर कुंदा हुआ है। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम बैणी भैरों में मौजूद हैं, तो हम बैणी सुरजन में मौजूद हैं दोबारा से। और यहाँ पे बीते 1-2 रोज पहले आपने देखा होगा बहुत हा उल्लड़ हुआ है। यहाँ पे अरविंद शर्मा थे, शमशेर खरखड़ा थे, यहाँ प्रोग्राम करने पहुँचे थे, रैली का न्योता देने पहुँचे थे, जो महम में रैली थी उसके लिए। और ये महम 24 और महम विधानसभा क्षेत्र में गांव आते हैं, यहाँ पे बहुत तगड़ा विरोध हुआ इसी गांव में। तो यहाँ पहुँचे हैं, मेरे साथ कुछ यहाँ पे युवा साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो विरोध था ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लेके विरोध था, या शमशेर खरखड़ा का विरोध था, या ये अरविंद शर्मा का विरोध था। ये विरोध था किस चीज़ का? और इतना बड़ा विरोध देखने को मिला ये कि लोग हा हुल्लड़, काले झंडे, किसानों के झंडे हाथों में, वापिस जाओ। और बहुत एक ऐसा माहौल देखने को मिला कि पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ से
उल्टे पैर लौटना भी पड़ा अरविंद शर्मा और शमशेर खरखड़ा को। सबसे पहले जी आपका नाम बता दीजिए, आपसे बातचीत। मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव, गांव भैणी सुरजन, भारतीय किसान यूनियन चलूनी, युवा जिला अध्यक्ष रोहतक से। ये माहौल को बातचीत करेंगे, क्या माहौल था? चडूनी साहब से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हमने कोई भी आह्वान नहीं कर रखा, हमने कोई कॉल नहीं कर रखी भाई आप प्रदर्शन करो या किसी पार्टी के खिलाफ जाओ। लोग अपने आप कर रहे हैं, उनमें गुस्सा है, उनमें आक्रोश है, अपने लेवल पे कर रहे हैं। हमारी जो भी यूनियन है कोई किसी का विरोध नहीं कर रही है, लोग कर रहे हैं गांव-गांव में। तो ये क्या विरोध था? क्या मतलब चुडूनी ग्रुप का विरोध था या फिर ये लोगों का विरोध था गांव के बहनी ये क्या सुरजन बहनी सुरजन के? ये किसानों में आक्रोश था ज़्यादा। एमपी साहब को वोट भी दी गांव वालों ने, जैसे सरपंच बनता है उसी प्रकार वोट डालो या ना डालो, बनने के बाद तो पूरा गांव ने वोट डाल दी, ये मानते हैं सरपंच भी। ऐसे ही संसद साहब ने भी ये सोचना चाहिए भाई अगर तू बन गया तो पूरी गांव की वोट आई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल 4.5 साल बीत गए, एक बार भी ना तो कोई जीतने के बाद धन्यवादी दौरा कियागा, ना कोई हमारे गांव में ग्रांट आई, ना कुछ काम किया, ना कभी भी किसी की मरगत में या किसी की खुशी में या और भी किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। लोगों में काफ़ी क्रोध था इस बात को लेके। और जिस दिन इनका आने का पता लगा कि हमारे गांव में आएंगे सभी किसान और सभी 36 बरादरी के, उसमें ये नहीं था कि भाई जाट थे, उसमें पंडित जी भी थे, दानक भी थे, चमार समाज से भी थे, मतलब 36 बरादरी थी। दूसरी बात एक अरविंद शर्मा ने चला दी कि भाई ये कांग्रेस से जुड़े हुए आदमी है, गुलाबी गैंग पूरे हरियाणा की बीजेपी की IT सेल ने फोटो डाल के, इनके फोटो भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। कभी ये BSP से चुनाव लड़ते हैं, छाछ तो बोल रहे छालनी भी के बोल रहे, हरियाणवी भाषा में कहावत है भाई, छाछ तो बोल रहे छालनी भी के बोल रहे, यह तो छालनी है भाई। अपना फायदा देखा है, जी करे उस पार्टी में शामिल हो जाए, अपना मतलब पेट भरने मतलब हो रहा, अपना चून का पीपा भर जाओ, जनता बेशक भूखी मरो, इन किसी तो कोई मतलब नहीं रह रहा। और किसानों में काफ़ी क्रोध था इस बात का। अग हम रुक के सवाल पूछा, अग जी आप 5 साल की थे, किसान आंदोलन में भी आपने कोई बयान नहीं दिया, हमारे किसानों का लठ मारे गए, गोलियां मारी गई, आंसू गैस के गोले मारे गए, हमारे किसान अभी भी बॉर्डरों पे बैठे हैं, उनको ये हरियाणा में नहीं घुसने दे रहे, दिल्ली तो जाना बहुत दूर की बात है, तो इनको गाँव में किस प्रकार घुसने देंगे? हम नहीं घुसने देंगे किसी भी सूरत पे। बीजेपी का नेता हो, JJP का नेता हो, यह तो वही चीज़ हो रही है। अब चीन का सामान और मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। क्यों चीन का सामान आप दुकान पर ले तो इन्हों कहेंगे भाई आड़े चेक कर ले कि मैं करना, तो नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं। इन्होंने मोदी की जबान की गारंटी है। चुनाव का दौर आवा है जब तो ये बड़े बड़े झूठे वादे करे है, उसके बाद कुछ नहीं, राख बच गया है। एक बार तो पूरे पेट दिखा दे, हरियाली दिखा दे पूरी, लेकिन उसके बाद राख पावा हुआ। इस चीज़ पर लोगों में ज़्यादा करो थर ज्यादा इसका विरोध करेगा। हम सवाल पूछने गए थे आराम से शांति थे जी, आप क्यों नहीं आए? जो इसके कार्यकर्ता थे, कहाँ गए थे सवाल? प्रेस में गए थे, जिताना वाली प्रेस में प्रोग्राम था इनका, उस प्रेस में गए थे हम। कितने लोग थे सवाल पूछने वाले? 350-400 आदमी थे। और जो इनके प्रोग्राम में पहुंचे थे, जो मान लो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो 20 से 25 आदमी थे। तो सारे मतलब सवाल पूछने वाले थे? सारे सवाल पूछने वाले थे। ये हमारे गांव में क्यों नहीं आए? आपने किया क्या हमारे गांव के लिए? बना दिया हमारा गांव, हमारा पूरा हल्का, पूरा रोहतक जिला 10 साल पीछे चला गया। 5 साल तो ये, अब आने वाला भी क्या पता क्या करेगा या नहीं करेगा, इन्हीं की तरह निकलेगा। इससे सवाल पूछने वाला कौन? अरविंद शर्मा दोबारा तो मार्केट में है, लल्ली छल्ली तो सारी फिर हैं भाई। नुके बेरा कौन जीत, तो वो बन चुके 5 साल, दोबारा फिर वो फाइट कर रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी तो भी फाइट कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां तो भी सब ने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रखी। देखो जनता किसने चुनेगी, जनता ने चुनना है। तो ये सवाल है, चाहे आप वीडियो देख लो, हमारा यही सवाल था उससे संसद मुद्दे से। अक भाई आप 5 साल पहले कहाँ पे थे? आप वोट ले जीते, जीतने के बाद पब्लिक हमने ये पता लग गया भाई सेमन आया हुआ है, सेमन के बाद हमने हमारे गांव में होगा, हम रोड पे ही खड़े थे। हाँ जी, प्रेस में हम बाद में गए। हाँ, पहले रोड पर पूरा गांव रोड पे आ चुका था। आप चाहे वीडियो देख लेना, वीडियो देखना, रोड पे इतनी जनता आई हुई है तो उसका हक था अगर भाई गाड़ी रोके, किस लिए खड़ी है यहाँ पे। उसने गाड़ी, उसके काफिले में कम से कम 10-15 गाड़ी थी, उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी, गांव के पब्लिक खड़ी है, बजानी बहुत ही तेज़ गति थी। आप वीडियो देख लेना,
क्यों? हम डाकू गुंडे थे, काम के थे, खड़े थे सड़क पर, रोकता, पूछता हाँ भाई क्या बात है, हम भी पूछा रहे जी। वो बजाया, गाड़ी बजा के वो फिर प्रेस में ही पहुंच गए। हम प्रेस में चढ़ाए थे तो ना हम उसने खावा थे ना हमने खावा था, बातें करनी थी। अब जी आप अब हमारे गांव में फिर आ गए, 5 साल पहले वोट लेना आए थे, धन्यवादी दौरा भी नहीं करने आए, काम करना तो गया इसी तीसी में गांव में। तो हम यही पूछा जी अब फिर आप इस या बीच में गांव मर जाता सारा, ये हमने तो सवाल जवाब करना था उससे, बताओ। यानी कि जब आप रोड पे खड़े हो, हाउ लड़ो रहा है, तो उनको झंडे वंडे गए 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 ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तो वहाँ रोकने के लिए खड़े थे आप? वो नहीं, वहाँ सड़क पे खड़े थे आप, तो वहाँ उनके रोकने के लिए भाई यहाँ इनसे बात। तो एक बार रुको, गांव में तो अंदर तो फिर जाओगे, पहले हम रुक तो जाओ, पब्लिक खड़ी है, उसका हक बना था गाड़ी रोकने का जी, आप भी बता दो। वो इतनी रफ्तार से गाड़ी भगा के ले गया, क्यों? हम डाकू थे, गांव था हमारा, वो भी रोका भाई गांव में, तनिष्य गांव में आना, जनसभा करनी है, तो भाई यहाँ किस लिए खड़ी हो आप, बताओ आप। चलो मान लेते हैं, जो ये विरोध था अरविंद शर्मा या शमशेर खरखड़ा का भी साथ विरोध था? नहीं, हमारा अरविंद शर्मा से नहीं, शमशेर खरखड़ा हमारा से पार्टी के वो था, पार्टी को वोट दिया था बीजेपी को, बीजेपी का सांसद है यहाँ से। तो हम तो उसी से सवाल पूछा जी, आप 5 साल पहले भी वोट मांगने के लिए आए थे, बन गए, तो अब फिर वोट यानी कि 5 साल फिर गोता मार जाओगे अगर बन गए तो, बताओ। क्या 5 साल में एक बार भी नहीं आए? धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए जी, पिछली योजना जीत के गए थे तो धन्यवादी दौरा भी नहीं करने आए। वह धन्यवाद सभी गाँववासियों का, और काम तो कोई काम नहीं हमारे, मेरी गांव की तो छोड़ो, हम सांसद महोदय से ये पूछा, हाँ भाई हम मैं आपने स्कूल कॉलेज कोई रास्ता कोई इस गांव से इस गांव का कराया हो, कोई नया रजवाया कराया हो जी, एक भी आप ये उसके पूछ लेना, अगर गांव वाले ये पूछे हैं, हमारे गांव की तो छोड़ो, पूरे में भी एक काम बता दे सांसद महोदय अपना, हमारे गांव की तो छोड़ो। 5 साल में कभी आपने मिलने की कोशिश की उनसे? कौन मिलने देता है जी, टाइम ही नहीं मिलता। ये इसके प्रतिनिधि हैं जी, शमशेर खरखड़ा है, रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। हमारे गांव में मेन समस्या है, हर बरसात के टाइम पर पानी भर जाता है खेत में और गांव में। इनके पास 3-4 बार लेटर पैड पे, सरपंच के भी लेटर पैड है, ईब वाला भी सरपंच है जो पिछला भी था, वो इनके टेबल पे भी मिलेंगे जी रद्दी में। तो इन्होंने आगे पहुँचा है नहीं? हम क्या बताओ, यही तो पूछा जी, 5 साल हम तो चाहे मर गए, आप पहले क्यों नहीं आए, यही सवाल जवाब करने थे। अब इन्होंने जिस दिन विरोध हुआ उसके बाद में हमारे गांव का नीमवाड़ा की जो शमशान घाट है, उसका 4 दीवारी का मोक्ष द्वार का जो सरकार ने स्कीम चलाई हुई है, उसका लेटर पैड पे सरपंच ने पहले लिख के दिया था। अब आचारसंहिता लग गई, सरपंच को भी लॉलीपॉप दे दिया। अब उसका सेक्रेटरी का फोन आया कि आपका ये 4 दीवारी पास हो गई है, एक छोटा सा फिरनी का टुकड़ा रहता मेरे गांव में, जो गांव के बाहर की फिरनी है उसका। अब एक बात बता दो, आप भी जाते हो और पूरा भारत में आचारसंहिता लगने बाद कोई भी काम नहीं कर सकता। अब उस चीज़ का क्या फायदा है? अब ये दिखाने के लिए कि मैंने काम किया है, अब वो पास करे हैं। और जिस दिन विरोध हुआ उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, जेजेपी के लोग भी शामिल थे, मतलब सारी पार्टियां के आदमी थे, कोई एक विशेष पार्टी तो नहीं था। लेकिन इसमें तो बात निकले ये तो कांग्रेस के लोग थे। फोटो दिखावा जी, फोटो तो किसी का भी किसी का साथ हो सके, ये तो कढ़ाइयाँ पे भी जावा है। आप भी बात सुनो, ये 20 भाई का सांसद जी, हमने उसकी वीडियो देखी है, वो फोन में बार बार यही फोटो दिखा रहे हैं, ये गुलाबी गैंग से है, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी के साथ इसके फोटो है। अरे कल तक आप पूरे परिवार आपका कांग्रेस में था, बोलो उसका जवाब कौन नहीं देता कि भाई वोट कोई कांग्रेस की गिर है, कोई चौटाला गिर है, हम भी कांग्रेस की गिरते। अरे तू 2 दिन 5 कांग्रेस में था, उसका क्या करें जी। और बीएसपी का भी चुनाव लड़ा हुआ है, वो कहीं पर चले जाओ, पब्लिक ने कोई कितने जाने की जरूरत नहीं, वो एक इन्ने की वोट गिरे जाओ, इससे कोई ये नहीं पूछा तू भी कांग्रेस में था। इस भाई का फोटो दिखा हुआ है बार बार, अरे कांग्रेस है, गुलाबी गैंग से जुड़ा हुआ है, तू भी तो कांग्रेस से 2 बार बना हुआ है, बताओ आप, उससे कोई नहीं पूछ रहा। हम बैणी सुरजन में मौजूद हैं और महम 24 में गांव आता है। बहुत बड़ा विरोध शमशेर खरखड़ा और अरविंद शर्मा जो सांसद हैं, फिलहाल दोबारा से चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट से, बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला। हाथों में किसानों के झंडे, काले झंडे, हा हुल्लड़, काफ़ी बड़ा विरोध था।
लोग कहते हैं कि 36 बिरादरी हमारे साथ थी, तो 36 बिरादरी उसमें शामिल थी? 36 बिरादरी शामिल थी जी। पूरे गांव के मतलब हर एक कोने से आदमी आए हुए थे, कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा हुआ था कि नहीं आए। अब संसद महोदय मेरा फोटो तो दिखा रहे कांग्रेस के साथ है, किसी का किसी के साथ भी हो सकता है फोटो। अब इलेक्शन का दौर है, अभी न चाहे कढ़ाइया बुला लो आप, अगर किसी का वाणा तो ये कढ़ाइया पा के बैठ जाएंगे। अब हम तारा कढ़ाइया पा लिए, हाँ ना तो मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी, भविष्य में क्या पता जी क्या होगा, लेकिन आज तक मैंने किसी भी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं किसान यूनियन तो भारतीय किसान यूनियन चलूनी से संबंध रखता हूँ, और चलूनी साहब ने वीडियो भी जारी कर रखा है। अगर कोई हमारे संगठन का साथी किसी भी पार्टी में जाएगा तो उससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, ना वो पदाधिकारी रहेगा। अब भी मेरे पास पद है। अगर मैं तो नीचे नीचे कांग्रेस की मदद करते हो? नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करता, ना मेरे को कांग्रेस से कोई मतलब। कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है। नेताओं का आदान प्रदान होता है, ना कि अलग से कोई आदमी आता। कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाए और बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाए। एक लोगों की नजर हम न्यू बदले हैं कि भाई आदमी बदल गई। देखा तो एक ने पोस्ट भी करा की थी, बीजेपी को वोट करके पुराने कांग्रेसी नेताओं को जिताओ। कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। तो यहाँ पे हम डांगी साहब की बात करें, आनंद सिंह डांगी, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है, भाई ये विरोध हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बयान, देखो वो तो उनकी सोच थी, उन्होंने किस हिसाब से बयान दिया, लेकिन उनका ये बयान देने का फर्ज तब था जब हमारे किसान साथी दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे, जगह जगह खाइया खोदी जा रही थी, रोड पर किले बिछाई जा रही थी, किसानों को आंसू गैस के गोले मारे जा रहे थे, गोलियां मारी जा रही थी, लाठियां मारी जा रही थी। तब दांगी साहब ने ये बयान देना था कि हमारे किसानों के साथ आप ऐसा मत करो। आपने कोई भी नेता देखा है कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता। ये तो अपना 7 पीढ़ी का मामला सेट कर रहे हैं। इन जीत हार तो कोई मतलब है को नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक आदमी ने भी नहीं। अब जीतना है कारण जीत हो चाहे हार हो, 7 पीढ़ी का जब्ता बांधी बैठे हैं। दूसरी चीज परिवारवाद पर चल रहे हैं, पहले दादा फिर छोरा फिर उसका पोता, उसे घर में टिकट देने लाग रहे हैं। किसी दूसरे घर में भी टिकट दो, किसी ने और ने भी मौका दो कि एक नेता है, उसमें कोई कमी नहीं। और भी तो देख सके हल्का में तो और भी आदमी है, सारे सभ्य आदमी नहीं होते और सारे असामाजिक तत्व भी नहीं होते। समाज में तो सारे डाल के आदमी हो, और किसी का भी तो मौका आना चाहिए। दांगी साहब ने बयान देना था तो ये उस दिन देना था कि हमारे किसानों के ऊपर लाठियां न बरसाई जाएं, इनको दिल्ली जाने दिया जाए। आज बयान दे रहे हैं, आज तो अपने बराबर या भाई दिखे, आज नहीं हो रही कदे काल ने भाई तेरा विरोध भी ना हो जाए, अपने डर के मारे बयान देने लाग रहे हैं। इस बात पे आप क्या हो, डांगी साहब का जो बयान है इस बात? अब वो भाई का समर्थन करा जी हम। जैसे उन्होंने ये बयान इस समय जारी किया है, वो तो उसका निजी विचार है जी, हम अपना विचार ये बोल रहे हैं। कल किसानों पर आंसू गैस भी छोड़ी जा रही थी, पानी की बौछार थी, गोली भी चलाई जा रही थी, लठ हुई, हमारे 700 किसान भाई शहीद हो गए। एक भी बयान नहीं आया, कभी भी एक बयान भी भाई ये बीजेपी सरकार गलत कर रही है। आज एक बीजेपी वाले का हमने विरोध कर दिया, किलकी मार दी, हम बतावा तो उसका बयान ये आ गया कि भाई ये गलत कराया है। उसका पहले बयान क्यों नहीं आया, तब कहाँ थे वो? अगर अब तो पार्टी है, इसकी संसद है, हम तो इसी का विरोध कराएं, बस सरकार में इसकी चल रहे है तो उसके पास जो जमात हो तो ये कहे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं था, जब क्या कर लिया जी। 10 साल तो पहले सरकार कांग्रेस की भी रह चुकी है, हम ये नहीं कहते उसने क्या कर दिया जी। हम पूछ डांगी साहब का क्या, उन्होंने क्या कर दिया मैम में बताओ? मैम मैं ये बता दो किसने क्या कर दिया? मैम कहा तो जी बुढ़े कह जा रहे हैं बेड़ा कर कुंदा हुआ है, उनका लड़का आ गया मैदान में। लड़का के जय करेगा जी जब उसने कुछ नहीं कराया, बताओ आप। उस दिन ये जो अब फिर अब वहाँ से गाड़ी सीधी अब अरविंद शर्मा और ये जो शमशेर खरगड़ा आपके चौपाल में पहुँच गया। चौपाल में चले गए थे, हम पब्लिक भी वहीं पर चली गई थी चौपाल में। वापिस उनको सरपट दौड़ना पड़ा जी। क्यों? चोर थे वो, जवाब ही नहीं था उनके पास कोई भी। एक गलती हो गई, हम नहीं आए, हमने कुछ काम नहीं किया। अगर कुछ काम कर रहे होते पब्लिक का, चलो काम नहीं होता पब्लिक में आओ जाओ तो जी। हम ये नहीं कहते किसी का काम हो पर्सनली, पूरा गाँव का एक काम भी बोल देते हैं हमको, अगर हाँ ये कर रखा है। हमारे नाम का तो शमशेर खरगड़ा राज्यसभा सांसद ये है रामचंद्र जांगड़ा, ये जवाब देते भाई क्यों हो, तारी क्या समस्या है बताओ। बस एक है वोट लेने आवे मोदी मोदी मोदी, हमारे नाम के तो मोदी ही है, ये वोट लेके जाओ जी हमारी, बताओ। विरोध भी न खुद करवा है जी। हमारा विरोध करने का मतलब इतना वोटिंग करने का हमारा कोई प्लान नहीं था, काले झंडे दिखाने का था, सवाल पूछने का था। इनके साथ में जो इनके आदमी आ रहे थे उन्होंने क्या कराया, गेट में खड़े हो गए प्रेस के,
हमारा गांव का आदमी ने किसी ने भी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए बीजेपी के, वो नारे भी लगा रहे थे। और जो हमारे गांव के आदमी थे उनको धक्का मार मार के गड़ पकड़ पकड़ के परस्ते नीचे कर रहे थे। जब गांव वालों में गुस्सा बढ़ा कि दूसरा गांव के आके हमारा गांव की चौपाल में हमने नहीं घुसने दे रहे, जब जाके वोटिंग हुई है जी यार, नहीं उस पहले वोटिंग करने का कोई वो नहीं था, विरोध करना था, सवाल पूछने। दो चीज थी हमारी मुख्य। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री आ रहा, उप मुख्यमंत्री आ रहा, जो संसद प्रतिनिधि आ रहा है बीजेपी की ओर से, वो भी आ रहा। 1500 आदमी के मायने रखा है, लोग तो छे के लिए जीनते। ये भी पीछे ही भीड़ थी, 500 रुपया में, 700 रुपया में बलाई उड़। खुद शमशेर का लड़का हाथ जोड़न लाग रहा उड़ है उसमें। आज की रैली में लोग आ गए, चलो मंच पर बैठ जाओ, चलो भाई पंडाल में बैठ जाओ, लेकिन लोग गए नहीं। आज भी रैली में बिहारी बैठा रखे थे, उन पर हमने पूछी भी, भाई कोई साथी जा रहे थे अपने, उनने भाई तुम कैसे आ रहे? अरे पता नहीं बबुआ, मेरे को तो दुकान मालिक ने भेज दिया। अच्छा एक बात सुन, चलो ठीक है, अब ये विरोध जो प्रदर्शन हुआ है दोबारा भी आएगी, अब गांव में काम शुरू हो गया आपके, आप कह रहे हो भाई आप आनंद फानंद में काम करवाने लगे ये, तो अब रामचंद्र जांगड़ा कभी यहाँ पे आए आपके पास, या अरविंद शर्मा कभी उनसे मिलने की कोशिश की, या वो उन्होंने आगे आने? अरविंद शर्मा के पास जी 2-3 बार हमारे गांव के लोग गए भी। हमारे गांव में जैसे भाई ने बताया पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, बरसात होने के बाद हमारे गांव में बिल्कुल पानी भर जाता है, गांव में भी और खेतों में भी। उसकी लाइन ओट लीजिए रामचंद्र जांगड़ा ने, अगर मैं लाइन बिछवा दूंगा नहर तक की, वो लाइन आज बिछाए जी, 3 साल हो गई उन बातों ने। जब ये पानी चढ़ जाए, जब तो पजामा समागी, चाहे कुंडू हो, चाहे धोती समागी रामचंद्र जांगड़ा हो, चाहे शमशेर खरकड़ा हो, सारे बढ़ जाए गाड़ा में, लेकिन उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं होती। एक गाँव वाले ने लॉलीपॉप दे की डगर जाए, न्यू करो, वो झूठे वादे, चाहे नाला सामान की डाल, और कुछ नहीं। तो अब ये बताइए आगे भी ये विरोध रहेगा, आगे आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं? देखो जी, विरोध की बात ऐसी है, सवाल तो हम सबसे पूछेंगे। अब की बारी में कोई आ लो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो। आम आदमी पार्टी तो ही भाई हरियाणा में इन पता ले, चलो पूछेंगे कि बाकी जो भी मान ले आडर रहे को निर्दलीय रहा हो, सवाल सब पर पूछे जाऊंगे। क्या कहेंगे? फिलहाल हमारा ही सिर्फ जेजेपी और बीजेपी से विरोध है। क्यों? राज इनका है जी। जेजेपी वाले ये पूछेंगे बुजुर्ग, उन्हें तो कह रहे हैं जो पीछे नेता रच के उनसे भी सवाल, जो आपने हमारे लिए क्या किया? पहले जो रच के कहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप विधायक रह के पहले जा चुके, तो उस समय आपने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसका सहयोगी था, इसी के कारण इसकी सरकार चली 5 साल। जेजेपी का हमारे यहाँ से अरज्ञान मुखरा थे, और भी कोई आएगा, अगर मैं जेजेपी का अध्यक्ष हूँ, ये हूँ, तो इतने काम उठ के गया था, हम तो उसी से कराएंगे। ये अध्यक्ष तो यहाँ पर आओ नहीं, दुष्यंत चौटाला, वो कहा था इधर नो क्या उन सो आऊँगे तेरे तना खाट पर पेंशन मिलेगी। बुजुर्गों ने पेंशन के लिए पता कितने धक्के खाने पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा। किसी की वो कहना 80 साल का भी पेंशन तो 60 साल के बाद बढ़े। बुजुर्ग है, विकलांग है, ऐसी दुर्गति है, बैंक में जाके देख लो आप। तेरा आधार कार्ड लिया, तेरा पैन कार्ड लिया, तेरी कट गई, तेरी 2 महीने साल भर पेंशन को नहीं आती, विधवा लुगाई की भी। बताओ। तो आपने बातचीत सुन ली होगी विरोध प्रदर्शन की, और सभी जो पार्टी आएंगी उनके सब के साथ सवाल जवाब होगा। कहते हैं कि काम का लेखा जोखा मांगते हैं, और ये नहीं है कांग्रेस वालों के भी छोड़ने वाले ही है। 10 साल पहले उन्होंने क्या किया वो भी पूछेंगे, अब फिर दोबारा आ गए 10 साल बाद वोट मांगने के लिए। सबके साथ हिसाब किताब होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।